नमस्कार दोस्तों। कल पाई का 14 तारीख आ रहा है, यानी कि पाई डे। और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों ने दिखा भी रखी हैं। तो प्राइज कहाँ जा सकता है? देखिए, हम तो प्राइज के अकॉर्डिंग देखेंगे आखिर पाई में प्राइज क्या हो सकता है। क्या बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है, या कुछ पाई टीम आके बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। तो वह ऐसे अनाउंसमेंट क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्राइस कितना रह सकता है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है पास, यानी कि पास आपकी जो है एक तरह से 18 तारीख टीजी लिस्टिंग जो भी है, और कहाँ पर कैसे आपको अपना किस एक्सचेंज पर लेके जाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। क्योंकि दो एक्सचेंज निकल के आ रहे हैं, बायबिट और बिटगेट। तो आपको कैसे ट्रांसफर करना है ये भी आपको समझाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा पाई का हिसाब देख लेते हैं आखिर क्या है। तो अगर प्राइस के अकॉर्डिंग अभी देखते हैं, जैसे रिसेंटली आपने देखा ये 1.2728 तक ये प्राइस आपका दिखाई दिया, ठीक है। यहां से अभी रिकवर किया। क्यों? मैंने हमेशा से आपको कहा कि 14 तारीख इवेंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में अभी अप एंड डाउन चलेगा। तो अब ये 14 तारीख, देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा कोई इवेंट यहां आने वाला है या होने वाला है। इवेंट दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो बाइनेंस आके ये बोल दे जी हम लिस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पता। ना तो बाइनेंस की तरफ से कोई ऐसा कहीं से भी किसी तरह का हिंट है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई किसी तरह का, और ना ही पाई की टीम की तरफ से ऐसा कुछ भी पता चल रहा है कि बाइनेंस लिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा मैटर होगा ये कि पाई की टीम आके क्या अनाउंसमेंट करती है, क्या अपने जो फ्रेमवर्क है, क्या पाई को पूरा खोल के वो बताएंगे कि आखिर हम ये चीज आपके लेके आए हैं पाई में। तो अभी तक तो ये कहो कि पाई में सिर्फ हवा हवा ही है, बाकी ये कहो कि पाई में टीम ने आके ऐसा दिखाया होगा भाई पाई ये यूज केस लेके आ रहा है, ये तो अभी तक कहीं भी नहीं है। वो स्क्रीनशॉट बहुत घूमते हैं कि पाई यहाँ पे सेल परचेज हो रहा है, वहाँ पे वो कार खरीदी जा रही है, कि वहाँ पे कुछ वो माइक्रोवेव ओवन खरीदा जा रहा है। तो ये सब तो चल रहा है, लेकिन पाई की टीम आके क्या ये कहेगी कि हाँ हमने ये वाले डीएफ्स जो है अपने प्लेटफॉर्म पर ये हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर अनाउंसमेंट होता है तो मैं भी आपको यहाँ प्राइस पर, देखिए मैंने दोनों कंडीशन बता दी, पाई की टीम का अनाउंसमेंट और बाइनेंस का अनाउंसमेंट। अगर ये होती है तो प्राइस आपका जो है दोबारा से वही $3 के आसपास तक भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे ज्यादा जो उम्मीद है ना प्राइस की, वो है बाइनेंस लिस्टिंग के साथ। पाई जो भी अनाउंसमेंट करेगा ना, उस पर मुझे उतना ज्यादा प्राइस पे इंपैक्ट की बात कहीं दिखाई नहीं दे रही कि साहब उससे कोई बहुत ज्यादा प्राइस। हाँ देखिए 2.5 2.6 में भी यहां तक के आसपास शायद जो कंडीशन है। लेकिन अगर बाइनेंस लिस्टिंग की बात आएगी तो फिर वॉल्यूम अच्छा खासा आएगा। तो दोनों ही कंडीशन क्या होंगे ये कल पता चलेगा। अभी तक कुछ नहीं पता दोनों को, मैडम दोनों कौन सी फुलफिल होगी या नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए शायद हमने कोई यहां पर इसके साथ फेरे नहीं डाल रखे, हमने कोई इसके साथ यहां कोई दिल नहीं लगा रखा। हम क्रिप्टो में आए, हम क्रिप्टो की तरह ही पाई को देख के चल रहे हैं। हमारा मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कैसे लेना। अभी बीच हम चूक गए, इस बार नहीं चूकना भाई। देखो क्योंकि 1.2 डॉलर तक ये गया था यहाँ से लौट के, ये कहाँ से 1.9 से, तो एक लेना चाहिए था मौका, लेकिन हम तो चूक गए। खैर जो भी है, यहाँ भाई आपको एडवांस में होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि भाई देखिए होली का त्यौहार है, बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, बाकायदा रंगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी किसी के दरमियान मनमुटाव की स्थिति पैदा हो। तो बहुत ही इज्जत के साथ आप बिल्कुल सेलिब्रेट करें, और जो सेलिब्रेट करें उसके आप पिक्स भी शेयर करें। भाई करना चाहिए, अगर सेलिब्रेट किया है तो, लेकिन इज्जत और सम्मान जरूर बरकरार रखें। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी को ये प्यार भरे रंग की बहुत बहुत बधाई। अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि भाई देखो पाई में कल पता नहीं वीडियो आपको मैं कल दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, केवल देखिए होली का टाइम होगा तो मे भी टाइम मिला ना मिला। तो इसलिए मैं आपसे आज ही कह रहा हूं कि भाई दोनों इवेंट में से अगर आपको कोई सा भी इवेंट की अगर अनाउंसमेंट पता चलती है, मैं वैसे कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट देने की, तो आप जरूर अपना देखिए उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलें। लगे कि बस दैट्स इट, तो प्रॉफिट जरूर निकालें। प्रॉफिट लमसम एक साथ नहीं निकालना है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा निकालिए, फिर थोड़ा वेट कीजिए, देखिए पाई में क्या मूवमेंट आता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। लगता है कि यहाँ डाउन ट्रेंड फिर शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा फिर निकाल लीजिए, फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर लगता है डाउन ट्रेंड आ रहा है तो फिर निकाल लीजिए। लगता है कि यहाँ से फिर से कोई मैसेज अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, रुक जाइए, प्रॉफिट मत लीजिए, फिर वेट कीजिए कि यहां से हमें और थोड़ा ऊपर जाके फिर प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट जरूर लें। बाकी हो गया साहब पाई का, तो मैं भी कल वेट करूंगा, मौका मिला तो प्रॉफिट जरूर लूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आपका पाई या होल्ड करना है, प्रॉफिट लेना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। लेकिन इस आने वाले एक हफ्तों में जो आगे शुरू होगा, आप कल के बाद यानी कल के अनाउंसमेंट के बाद आप उन्हें हफ्ते 8-10 दिन के बीच में
अप्रॉक्स 300 मिलियन पाई अनलॉक होके मार्केट में आना है। आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि 300 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। 300 मिलियन का मतलब है कि कम से कम 300 मिलियन का मार्केट कैप और आपका जो है ऐड हो इसी प्राइस पर सस्टेन करने के लिए। तो भाई इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि 300 मिलियन और अनलॉक होके आ जाएगा। लेकिन यह दूसरी बात है कि ये भी होगी कि कल आपका केवाईसी का जो भी है वो एंड है। जो लोग केवाईसी कर लेंगे उनका तो हो जाएगा, जो लोग नहीं कर पाएंगे तो उनका एक तरह से कल काम खत्म हो जाएगी, उनका सब जीरो हो जाएगा। अब वो जो टोकन बचेगा क्या ये बर्न करेंगे या ये खुद रखेंगे या उस टोकन का ये किसी और रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज भी कल इनको दिखानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए वो सारा का सारा टोकन बर्न कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या में टोकन बर्न हो जाएगा पाई का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारी चीजें कल पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हमें अब कल तक का वेट करना चाहिए कि एक्चुअली पाई में क्या होने वाला है कल। लेकिन जिस भी प्राइस का जो आप सपना पाले बैठे भाई उसको दिलो दिमाग से निकाल दो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये बात है पास एयरहोल्ड पे। ये देखिए इन्होंने अभी 2 एक्सचेंज का एक तरह से अनाउंसमेंट एक तरह से कर दिया है, बायबिट और बिटगेट, जहां पर आप अपने टोकन्स को ले जा सकते हैं। तो ले जाने का तरीका वही है जैसे आपने हमेशा और दूसरे में यूआईडी नंबर और इसका डिपॉजिट एड्रेस आपको एक्सचेंज से लेना है। अगर आपका अकाउंट बायबिट पर है तो बायबिट से लेना है, बिटगेट पर है तो बिटगेट से लेना है। तो वहां से अपना यूआईडी नंबर और डिपॉजिट एड्रेस आप वहां से ले लीजिए। पास का PAWS आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। सोलाना नेटवर्क होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही है, क्योंकि सोलाना पर ही आ रहा है और कोई यहाँ पर नेटवर्क है नहीं, तो आपको वहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप वहां से अपना लेके और वहां पे आप यूआईडी और उस पर डाल दीजिए यहाँ पर। लेकिन एक चीज और भी है, ध्यान रखिएगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम क्लेम का ऑप्शन अभी नहीं इनेबल किया है। तो मे भी हो सकता है जब मैं वीडियो पब्लिक करूंगा उसके बाद हो जाए, कि उन्होंने बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आप यूआईडी नंबर देख रहे हैं, जैसे बायबिट का यूआईडी नंबर दिखा रखा है, डिपॉजिट एड्रेस दिखा रखा है। तो आप यहाँ पर अगर बिटगेट पर ले जाना है तो बिटगेट का डाल दीजिए, बायबिट पर ले जाना है तो बायबिट का डाल दीजिए। क्योंकि एक्सचेंज अभी यहाँ पर 2 ही निकल के आ रहे हैं। जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि बाइनेंस भी आ सकता है, तो मेरी भाई देखिए अभी तक तो कोई ऐसा यहाँ पर अनाउंसमेंट है नहीं। मे भी आगे आ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी कई दिन पड़े हुए हैं। मे भी इसमें कोई और एक्सचेंज ये जोड़ दे। तो अभी यहाँ 2 एक्सचेंज हैं, कोई बात नहीं, आप 2 एक्सचेंज भी, बायबिट भी कोई छोटा नहीं है, बिटगेट भी वॉल्यूम में ठीक है। तो दोनों ही एक्सचेंज हैं। और यहाँ पर आप डिपॉजिट के लिए आपको सबसे पहले तो वही है कि आपको पहले तो इनकी वेबसाइट से, कहीं टेलीग्राम पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको इनकी वेबसाइट यूज करनी है। तो वो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर उस वेबसाइट को देख लीजिए, वहां से जाके आप ये सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास में कोई और ऐसी बड़ी चीज अभी तक नहीं पता चल रही है। और बाकी देखिए प्राइस के मामले में तो आप अभी ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि प्राइस प्री मार्केट में कुछ और ही होता है, एक्चुअल में देखते हैं तो वहाँ कुछ और ही निकलता है। तो फिलहाल जो टेलीग्राम वाले जितने भी ये ऐप थे, जो माइनिंग ऐप आए थे, उनमें बहुत ज़्यादा की उम्मीद न तो मुझे है और ना ही मैं रखता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत से लोग बहुत हसीन सपने पाल लेते हैं। लेकिन टेलीग्राम के जितने भी, मैं तो ये कहता हूँ मोस्टली फ्लॉप ही रहे, किसी को कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ रेफरल्स वालों को अच्छा खासा दे दिया भाई, जो मिल जाएगा ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि इसके जो 3 जीरो के साथ कहीं कहीं इसका प्राइस दिखाई देता है, कहीं 2 जीरो में दिखाई देता है, तो वो कुछ कह नहीं सकते इस पर भी। डिपेंड करता है कि ये कितनी FDP के साथ आते हैं। तो अगर पैसा ये अच्छा लेके आ गए तो एक अच्छा प्राइस हो जाएगा, अगर पैसा ये नहीं ला पाए तो प्राइस वही जैसा नॉर्मल सभी का रहा है वैसे ही 5 का रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना पालें। सिर्फ ये है कि आपने अब तक मेहनत की है तो इसको आप एक्सचेंज पर जरूर लेके जाएं और जो मिल जाए बस उसमें संतुष्टि कर लीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, और होली जो है अपनी जरूर मनाइएगा बाकायदा प्यार और इज्जत के साथ। नमस्कार।